वैसे यहाँ पे हमारा यूनिट वाला एरिया है। यूनिट का साइज ये मैं आपके साथ इस साइड में फिर से मेरे को पता नहीं कितना आएगा। अच्छा ये पूरा नॉर्मल है। चलो स्टार्ट। 7.5 फीट बाय नहीं 7.5 नहीं बोला था, कितना बोला था है शिट। यहाँ पे हमें हिडन लॉकर चाहते थे तो यहाँ पे हमने कुछ हिडन लॉकर इस तरह से लिया है। स्टार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा मैंने आवाज नहीं सुनी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में नम। और आज हमारा लोकेशन है पाताड़ी फाटा साइड, जहां पर 3 BHK फ्लैट को आज हमने फुल फिनिश किया है, लेकिन एक्रेलिक फिनिश में। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर आने वाले न्यू एपिसोड आपको टाइम पर मिलते रहे। तो ये हमारा एंट्रेंस एरिया है और यहाँ पे हमारा यूनिट है। यूनिट का अगर मैं साइज आपको बता दूं तो लगभग ये 8.5 बाय 8 फीट का है और यहाँ पे सारी लाइट पॉइंट्स दी हुई है जस्ट आपके आर्टिफैक्ट्स एंड शो पीस रखने के लिए। बट अभी राइट नाउ यहाँ पे लाइट नहीं है तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, बट इसके मैं जस्ट कुछ रील्स और कुछ शॉर्ट्स आपके साथ इंस्टा पे शेयर करूंगी, तो इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा यूनिट का पैनल है। इस बार हमने पैनल कुछ यूनिक तरीके से लिया है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की स्ट्रिप ना यूज करते हुए हमने जस्ट लैमिनेट का कॉम्बिनेशन दे दिया है। यहाँ पे जैसे एक शेल्फ और उसके नीचे कुछ स्पॉटलाइट और यहाँ पे टीवी का डायरेक्टली मेन कनेक्शन यहाँ पे कर दिया गया है कनेक्ट। देन उसके बाद जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो इसके अंदर डाल दिए ताकि आपकी जो भी सेटअप बॉक्स वगैरह है वो यहाँ पर रख के आप इजीली यहाँ पे जस्ट एक प्रोफाइल डोर आ जाएगा, उससे आप काफी कंफर्टेबल इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट ड्रावर्स दे दिए। ड्रावर्स हमने सारे हैंडल्स रखे, इसी तरह से आप नीचे से इसे ओपन क्लोज कर सकते हैं, तो लुक वाइज काफी अच्छा और फिनिश और क्लीन दिखता है। ऊपर का टॉप हमने डार्क फिनिश में लिया है थीम के अकॉर्डिंग। एंड देन यहाँ पे हमारा एंट्रेंस वाला एरिया है, तो यहाँ पे जस्ट हमने कर्व शेप दे दिया, कंफर्टेबल रहेगा यूज करने के लिए। और जितने भी रूम के मेन लाइट पॉइंट का बोर्ड रहेगा वो यहाँ पे एक्सेस कर दिया जाएगा। देन उसके बाद सोफे की बात करेंगे तो सोफे का सेटिंग आप देख सकते हैं। जो लिविंग है वो काफी बड़ी है साइज में, काफी लार्ज साइज है ये। इसमें एटलीस्ट देखा जाए तो मैंने एक अंदाज लिया था, लगभग 25 फीट का ये पूरा टोटल रूम है। एंड ऐसे आप देखोगे तो लगभग 15 फीट का है, तो इतना बड़ा लिविंग है। तो हमने सोचा था अगर हम सोफे को काफी पीछे पुश करेंगे तो बहुत डिस्टेंस हो जाएगा टीवी यूनिट एंड उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम जस्ट एक छोटा सा एल शेप क्रिएट किया है। ये लगभग 6 फीट का है। देन उसके बाद ये 8.5 फीट का है और नीचे पूरी ट्रॉली वाले सोफे हैं, तो ये पूरा स्टोरेज अकॉर्डिंग हो जाएगा। थीम हमारा क्लियर था कि हम हाई ग्लोसी के साथ जाएंगे तो वो दोनों मैच कर दिया। बीच में एक सेंटर टेबल आ जाएगा, आप चाहे तो इस अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, या फिर जस्ट आप कुछ नॉर्मल एकदम लाइट वेट में लेना चाहते हो तो जस्ट सिंपल सोबर डिसेंट आप रेडीमेड में लेकर डायरेक्टली ऑनलाइन बाय करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उस तरह से प्लान लिया है क्योंकि लिविंग काफी बड़ी है। अगर यहाँ पे हम और बड़ा हैवी थोड़ा सेंटर टेबल लेते थे तो आप देख रहे हैं जितना हमारा वॉकिंग डिस्टेंस के लिए हमें स्पेस चाहिए वो कंफर्टेबल नहीं था एक्सेस करने के लिए, तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसे फिलहाल होल्ड पर डालेंगे। यहाँ पे हमने 3D प्लान पूरा क्लियर कर दिया है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमारे 2 बेडरूम आ जाते हैं। देन पीछे की साइड पे मैं आपको बाद में टूर कराऊंगी। जैसे यहाँ पे टूर करते हैं हमारा फर्स्ट एंड सेकंड बेडरूम, तो यहाँ पे हमारा पूरा वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम एरिया है। देन यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमने वार्डरोब प्लान किया था। वार्डरोब में हमने क्या किया है, यहाँ पे एक्रेलिक व्हाइट यूज किया है और उसके साथ लैमिनेट को कॉम्बिनेशन दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्लोथ हैंग करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हम 2 को कंफ्यूजन में, एक तो हम ड्रेसिंग का प्लान कर रहे थे, देन उसके बाद हमारा डिसाइड हुआ कि कुछ क्लोथ ऐसे हैं जो हम वाटर में भी हैंग नहीं कर सकते और हम इसे दोबारा यूज करना चाहते हैं और वॉश भी नहीं करना चाहते, तो उस तरह के क्लोथ को आप जस्ट यहाँ पे हैंग कर सकते हो। तो हम 2 प्लान में कंफ्यूज है। जैसे फाइनल डिसीजन हो जाएगा क्लाइंट का, देन उसके बाद हम इसमें शेल्फ ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो ये हमारा पूरा एक्रेलिक है, देन ये पूरा मैट है, मैट नहीं कहेंगे इसे, लैमिनेट है। देन उसके बाद वार्डरोब हमारा क्लियर है कि हम इसमें पूरे शेल्फ लेंगे और जस्ट एक थोड़ा सा वहाँ पे जस्ट हैंग करने के लिए क्लोथ रहेगा। बाकी हमारे नॉर्मल यूज के लिए हमने ड्रावर ऑर्गेनाइज कर दिए। डीप में अगर बता दो तो लगभग 24 इंच का इसका डीप है और ऐसी साइज अगर आप काउंट करोगे तो लगभग 8.5 फीट का वार्डरोब है हाइट में और चौड़ाई में लगभग 4.5 फीट का है। तो इस हिसाब से काफी कंफर्टेबल है। वार्डरोब स्लाइडिंग के लिए नीचे डोर्स रखे गए हैं, बहुत जल्द ऊपर हैंग कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर है हमारा सेकेंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम का थीम हमारा बहुत क्लियर था, हम पूरा स्काई ब्लू एक्रेलिक के साथ जा रहे थे, तो ये हमारा काफी कंफर्टेबल रहा है और आंखों को काफी फ्रेश कलर मिला है ये। बाकी की सारी चीजें हम मॉड्यूलर सेक्शन के साथ जाने वाले हैं, लाइक बेड वगैरह, जस्ट वार्डरोब वगैरह ये सब नेसेसरी हमें होममेड लगा, बिकॉज यहाँ की जो वॉल्स है उसमें हल्की सी लेयर्स है जो कि मॉड्यूलर में कंफर्टेबल नहीं थी। अगर हम थोड़ा सा भी मॉड्यूलर सेक्शन में करते थे तो यहाँ पर वार्डरोब खड़े होने के बाद हल्की से टैब होते थे,
तो इसीलिए हमने कह दिया कि हम यहाँ पे मॉड्यूलर सेक्शन के होममेड सेक्शन के साथ गए हैं। बाकी बेड एंड ऑल वो सारी चीज़ें मॉड्यूलर सेक्शन में आ जाएगी, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। राइट नाउ यहाँ पे भी हमने सेम किया है। यहाँ पे हमने लगभग 5 फीट का वार्डरोब लिया है, हाइट में 8 फीट है और ऊपर जैसे हमें 15 से 16 इंच का गैप मिला, तो वहाँ पे हमने लॉफ्ट हिसाब से कवर कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनसाइड हमने नॉर्मल व्हाइट रखा और जस्ट 2 ड्रावर्स दे दिए, एक को लॉक दिया, एक को नॉर्मल दिया है यूज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर भी हमने क्लियर हो गया कि ये हमारे जो मैम का बेडरूम है उनका क्लियर था कि उन्हें पूरा ड्रेसिंग चाहिए, तो इसके अंदर के शेल्फ आ जाएगी, बस मिडल में पहले सेक्शन कर दिया और जस्ट शेल्फ बेड ऐड कर दिया है, तो फटाक से इसमें आ जाएगा। मिरर 2 ऑप्शन से आप बाहर से भी लगा सकते हैं, अंदर से भी लगा सकते हैं और बाहर से भी लगा सकते हैं। अभी फिलहाल इसे बंद करके रखा है क्योंकि इसका काम चल रहा है। आप एक्रेलिक देख सकते हैं, लुक वाइज बहुत अच्छा है, क्लीनिंग का बहुत इजी क्लीन हो सकता है, मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अगर नॉर्मल से आप कॉटन का क्लॉथ लेके भी इसको जस्ट सॉफ्टली क्लीन करोगे तो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब मैं बता दी हूँ आपको बेडरूम, जो मास्टर बेडरूम है। अब हम मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का 3D पूरा क्लियर था। यहाँ पे हमने जो भी एक्रेलिक यूज किया है, व्हाइट एक्रेलिक एंड उसके साथ ग्रे एक्रेलिक कॉम्बिनेशन में क्लियर किया है। यहाँ पे हमारा वॉशरूम जो अटैच है। देन उसके बाद हम ये वाले सेक्शन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा पूरा वार्डरोब विद ड्रेसिंग है। वार्डरोब के अंदर हमारे 2 कंसेप्ट क्लियर थे। यहाँ पे 2 लॉकर लिए हैं, लाइक ये एक डीप में बहुत ज़्यादा बड़ा है, लगभग इसकी डीप है 11 से 12 इंच की, और यहाँ पे एक आप इस तरह का लॉकर ले सकते हो, तो ये भी लॉक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से लॉक करोगे उसको इसे इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। देन इस तरह से, और यहाँ पे जस्ट नॉर्मल आपके 2 ड्रावर। ये लेडीज वाला सेक्शन है, देन ये जेंट्स वाला सेक्शन है, क्योंकि जेंट्स के हैंगिंग क्लॉथ ज्यादा होते हैं और लेडीज के फोल्डेबल क्लॉथ ज्यादा होते हैं। ये शेल्फ मूवेबल है, आप निकाल के आपको अगर कुछ बड़ा स्टोर करना है आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। नीचे आप नॉर्मल स्टोरेज कर सकते हैं, और ऊपर हमने पूरा लॉफ्ट कंटिन्यू कर दिया। इसके शटर फैक्ट्री से बन के आ रहे हैं, तो जस्ट शटर हम इधर लगा देंगे, तो जो भी आपके हैवी लगेज वगैरह हो गया आप ऊपर की तरफ स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रेसिंग वाला पार्ट है, ड्रेसिंग वाले पार्ट पे फुल मिरर आने वाला है। एंड देन इसके बैक साइड पे पूरा स्टोरेज, इसका डीप लगभग 14 इंच है और सारे शेल्फ भी मूवेबल है। लाइक फ्यूचर में अगर आपको कुछ और स्टोर करना है आप कंफर्टेबल स्टोर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ लाइट आ जाएगी, नीचे की तरफ उसके स्विच बोर्ड आ जाएंगे। टॉप हमने व्हाइट रखा है एक्रेलिक के साथ, और नीचे जस्ट ड्रावर, जो भी आपका नॉर्मल यूज है उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बेड ले लिया है, बेड का हाइड्रोलिक को हम अभी तक लगा नहीं है, जैसे सेट हो जाएगा तो मैं ये भी आपको एक्सेस करके शॉर्ट में दिखा दूंगी इंस्टा पे। देन वहाँ पे एक छोटा सा साइड टेबल की नीड है, अभी वो प्लस माइनस में चल रहा है, जैसे फिक्स हो जाएगा तो वहाँ पर भी साइड टेबल आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली लाइट पॉइंट है। और ये हमारे वार्डरोब के डोर, और बहुत सारा सामान अभी भी यहाँ रखा हुआ है क्योंकि ये जस्ट प्रोसेस में है। यहाँ से हमारा पूरा लिविंग का आप व्यू देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारी ओपन बालकनी है। यहाँ पे हमारा मेन किचन है और यहाँ हमारा मास्टर बेडरूम। एंड देन अगर वहीं से लुक वाइज अगर आप यहाँ पर देखो तो किचन में भी बाहर यूटिलिटी एरिया है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि आप देख रहे हैं सारा फुल पैक है और मैं वहाँ पे नहीं जा पाऊंगी। और यहाँ पे हमारे 2 बेडरूम थे, तो लुक वाइज आप यहाँ से पूरा लिविंग का टूर देख सकते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आ जाएगी तो मैं वो वीडियोस आपके साथ इंस्टा पे शेयर करूँगी और कुछ यूट्यूब पर भी शेयर करूँगी, तो आप प्लेलिस्ट में बने रहिए। नोटिफिकेशन की बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह के कंटिन्यू वीडियो जब आते रहेंगे तो आपको नोटिफाई होगा और आप देख भी पाओगे। तो फाइनली इसके अंदर जितना भी मटेरियल यूज हुआ है, कुछ जगह पे जहाँ पे एक्रेलिक यूज हुआ है वहाँ पे HDHMR और BWP के साथ हम कंटिन्यू गए हैं। देन उसके बाद जहाँ पे नॉर्मली हमने लैमिनेट वगैरह यूज किया है वहाँ पे BWR बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस प्लाई यूज की है। तो इसी तरह जब हम कंटिन्यू किचन के बाद जब हम टूर करेंगे तो वहाँ की भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी साइजेस के अकॉर्डिंग। इसके जब फाइनल टूर हम करेंगे तब मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट, टाइम ड्यूरेशन और कितना कहाँ पे कितना कॉस्ट जा सकता है और कहाँ पे आप कम कर सकते हो, वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।